क्या हुआ जब बद्रीनाथ की एक रहस्यमय गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो में चार धाम से जुड़ी एक ऐसी यात्रा हम आपको बताने वाले हैं जो वैज्ञानिकों की समझ के भी बाहर है, क्योंकि इस पूरे चमत्कार का जब वैज्ञानिकों ने आकलन किया तो यह भी सनातन के सामने नतमस्तक हो गए और यह कहने को मजबूर हो गए कि इस दुनिया में विज्ञान तो है ही, लेकिन विज्ञान से ऊपर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो हमेशा इस संसार को चलाती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की इस घटना की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी भगवान केदारनाथ के भक्त हैं, बाबा बद्रीनाथ को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है दोस्तों मनोज नाम के एक व्यक्ति से, जो कि साल 2024 में चार धाम की यात्रा करने की योजना बना चुके थे। साल 2021 में उन्होंने अपने माता और पिता को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में खो दिया था और उनकी इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी, जिस वजह से वह अब अकेले थे और उनके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। उनकी इच्छा थी कि एक बार वे चार धाम की यात्रा करके किसी सेवा संस्थान से आगे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए, ताकि जिंदगी भर वह निराश्रित लोगों की, वृद्धजनों की मदद कर सके। इसके बाद 10 मई 2024 को चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। चार धाम की इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन सम्मिलित रहते हैं। जो इन चारों तीर्थ स्थान के दर्शन कर लेता है उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे चार धाम की यात्रा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों मनोज जी ने कपाट खुलते ही यात्रा की शुरुआत कर दी। वह 11 मई 2024 को अपने घर से रवाना हुए और 12 तारीख को यमुनोत्री पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए, जिसके बाद गंगोत्री और केदारनाथ के दिव्य दर्शन करने के पश्चात बारी थी बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने की। यह उनका अंतिम पड़ाव था, जिसके लिए वह बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन मन में भय था, क्योंकि मनोज जी के मन में हमेशा एक शंका रहती थी कि उनका कोई भी काम सही ढंग से सरलता पूर्वक नहीं होता। लेकिन जब उनके 3 धाम बहुत अच्छी तरह से पूरे हो गए तो अब उन्हें चिंता सता रही थी कि बद्रीनाथ धाम में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। लेकिन जब भी बद्रीनाथ पहुंचे तब उन्हें वहां पर बहुत कम मात्रा में भीड़ मिली, जिसके कारण काफी कम समय में उनके बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो गए। लेकिन वे उस समय बहुत जल्दी फ्री हो चुके थे, साथ ही उनकी चार धाम की यात्रा भी पूरी हो चुकी थी। उनके जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था, लेकिन वह बद्रीनाथ जगह और ज्यादा देखना चाहते थे, जिसके लिए वह पास में माना गांव के लिए रवाना हुए। वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए पैदल ही इधर उधर विचारण करने लगे। इसके बाद उन्होंने वह दिव्य पर्वत देखे जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है, जिसका कलयुग के साथ बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कलयुग अंत में नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिसके कारण बाबा बद्री विशाल के मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा। और जब कलयुग का अंत होगा तो दूसरी जगह भविष्य बद्री के रूप में बाबा बद्री विशाल को फिर से प्रकट होंगे और उस जगह पर उनकी आकृति उभरना भी शुरू हो गई है। यानी कि नर और नारायण पर्वत की बद्रीनाथ धाम में बहुत मान्यता है। इसलिए मनोज जी ने इन दोनों पर्वत के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था आज बाबा बद्री विशाल उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले थे। वह दोनों पर्वत इतने बड़े थे कि थोड़े से समय में दोनों को एक्सप्लोरर करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब वह नारायण पर्वत पर कुछ समय बिता रहे थे तभी उन्हें एक ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी, और वह ध्वनि बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। जब ध्वनि का पीछा करते करते वे एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत विशाल गुफा मौजूद थी, लेकिन वह गुफा किसकी थी यह अंदाजा नहीं था। हिम्मत करके जब मनोज जी उस गुफा के अंदर गए, जो कि बद्रीनाथ धाम के समीप मौजूद थी, तब अंदर उन्हें एक बालक बैठा हुआ दिखाई दिया और वह ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था और ओम का उच्चारण कर रहा था। लेकिन उस बच्चे की उम्र मात्र 2 से 2.5 वर्ष लग रही थी
और इतने छोटे बच्चों का इतना ध्यानपूर्वक एक गुफा के अंदर मिलना मनोज जी के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा शायद वह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। उन्होंने उस बच्चे को ध्यान अवस्था से उठाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं उठा। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इस बारे में सूचना देने का सोचा और वह गुफा से बाहर आ गए और आसपास जाकर लोगों को ढूंढने लगे ताकि वह बच्चे की जानकारी उन्हें दे सके। इसके बाद वह 3 से 4 लोगों को अपने साथ इस गुफा के क्षेत्र में लाए, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वह गुफा उस जगह से गायब हो चुकी थी। यह नजारा देखकर मनोज जी की होश उड़ गए, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने वह गुफा वहां देखी थी और वह छोटा सा बच्चा भी उस गुफा में ओम का उच्चारण कर रहा था। इसके बाद सब लोगों का कहना था कि आपने अभी 4 धाम की यात्रा पूरी की है। यह यात्रा बहुत कठिन होती है। सरकार के कारण आपको एक भ्रम हुआ होगा और वे सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मनोज जी जानते थे कि यह उनका कोई भ्रम नहीं था, बहुत बड़ी सच्चाई थी। शायद यह बाबा बद्री विशाल का ही कोई बड़ा चमत्कार था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वह 2.5 साल का बच्चा कौन था। इसके बाद थोड़ी रिसर्च करने पर मनोज जी को पता चला कि इसी नारायण पर्वत पर भगवान नारायण ने बच्चे का रूप लेकर महादेव को दर्शन दिए थे। इसी कारण इस स्थान को भगवान नारायण का जन्म स्थान भी कहा जाता है। चाहे मनोज जी की बात पर कोई विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह सारी सच्चाई उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी और मन ही मन विश्वास था कि स्वयं साक्षात नारायण भगवान ने उन्हें बद्री विशाल की एक गुफा के अंदर दर्शन दिए थे। अब चाहे कोई उनकी बात माने या ना माने, लेकिन उनका जीवन धन्य हो चुका था। शायद हो सकता है वह गुफा आज भी उसे जगह पर मौजूद हो, लेकिन हो सकता है बिना दिव्य दृष्टि के या बिना भगवान की मर्जी के कोई उस गुफा को नहीं देख सकता है। इससे पहले भी कई यात्रियों ने बद्रीनाथ के नर और नारायण पर्वत पर कई रहस्यमयी गुफाओं का जिक्र किया है, जिसके तहत नासा के कई वैज्ञानिकों ने भी यहां पर खोजबीन की है। लेकिन यहां पर हमेशा रहस्यमयी चीजें रही हैं और चमत्कार ही चमत्कार देखे गए हैं। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाए बद्री विशाल जरूर लिखें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।